नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। यदि आपके आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो अच्छे से अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। और इन आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया से हमें क्या फायदा होता है वो हम लोग देखेंगे। इनको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और यदि हम ये लगातार इनको हेल्दी रखते हैं तो हमें इससे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे हमारी आंतों के बैक्टीरिया के बारे में, हमारे आंतों में ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो विशेष प्रकार के काम करते हैं। सबसे पहले हमारी आंतों का जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहला काम करता है विटामिन का प्रोडक्शन या विटामिन बनाने का काम करता है। अब आप बोलेंगे कौन सा विटामिन? वो विटामिन होता है विटामिन के। सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन होता है विटामिन के, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थक्के को जमाने के लिए आवश्यक होता है। ब्लड का जो हमारा थक्का जमता है, जब भी हमको चोट लगती है ब्लड का थक्का जम जाता है, ताकि ब्लड, हमारा जो शरीर से ब्लड लॉस ना हो, ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, उसको रोकता है। उसको बनाने के लिए, ब्लड के थक्के को बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, और ये विटामिन के हमारी आंतों से लगातार बनता रहता है, और हमारी आंतों के जो बैक्टीरिया वो इसे बनाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके अलावा विटामिन के की एक वैरायटी और होती है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने के लिए विटामिन के2 की आवश्यकता होती है, और वो भी कहीं ना कहीं हमारी आंतों से बनता है और लगातार हमारी बॉडी को सप्लाई करता रहता है। ठीक है। अगली बात करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो हमारी आंतें हैं वहां पर सूजन आने से रोकता है। हमारी आंतों में यदि कोई सूजन ना आ जाए, सूजन से बचाता है। यदि किसी को आंतों की बीमारी है और उनको सूजन बार बार आंतों में आती है, तो बैक्टीरिया यदि हेल्दी होंगे तो वो आंतों में जो सूजन है वो बिल्कुल कम होगी। जैसे आईबीएस एक बीमारी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें आंतों में सूजन आ जाती है, तो उन आंतों की सूजन को कम करने में भी वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि आंतें अच्छी होंगी, बैक्टीरिया अच्छे होंगे, तो वो अच्छे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप के फैटी एसिड्स को बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं हम लोग इन्हें, जो जब भी हम कोई फाइबर खाते हैं, ठीक है, मतलब जो फाइबर डाइट लेते हैं, तो उसमें एक पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो बैक्टीरिया उससे मिलते हैं और एक विशेष प्रकार के फैटी एसिड्स को फॉर्म करते हैं, जो जो क्या होता है, हमारे लीवर में जाकर लीवर के अंदर फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एक्स्ट्रा फैट को बॉडी के अंदर बढ़ाने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। यदि हमारे बैक्टीरिया हेल्दी होंगे तो ये आपका फैटी एसिड बनेगा, नहीं होंगे तो ये फैटी एसिड नहीं बन पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, हमारी आंतों के मूवमेंट को मेंटेन करते हैं, आंतों को ताकत देने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, इंडाइजेशन से आपको बचाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया। ठीक। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है, जो आंतों का बैक्टीरिया होता है, वो विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स को फॉर्म करता है, विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी वो फॉर्म करता है, जो हमारे ब्रेन पे वर्क करते हैं और मूड को स्ट्रांग बना के रखते हैं, या मूड, बार बार किसी का मूड चेंज होता है, या हैप्पी मूड को बना के रखते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, बनाते हैं हमारे आंतों के बैक्टीरिया। ठीक है। तो इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इन बैक्टीरिया को, जो हमारे आंतों के जो बैक्टीरिया हैं, उनको हमेशा हेल्दी रखना है तो हमें करना क्या है। हेल्दी रखने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं, ऐसे आपको फूड लेना चाहिए या ऐसे भोज्य पदार्थ आपको लेने चाहिए जो जमीन में, मिट्टी में जिनको उगाया गया हो। मिट्टी में उगाए हुए जो भी आपके फूड मटेरियल होते हैं, सब्जियां होती हैं,
जो आप रोजाना खाते हैं, यदि वो मिट्टी में उगी हुई वाली हो तो वो आप खाएंगे तो बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, हरे पत्तेदार हरी सब्जियां, प्लांट वाली सब्जियां यदि आप खाते हैं तो वो आपको आपके आंतों के बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा बात करें, ऐसे कुछ फ्रूट्स आपको खाने हैं जिनमें फिनॉल होता है। अब फिनॉल किस में होता है आपको बता दूं मैं, कि ऐसे फल जिनको आप काट दें, काटने के बाद वो काले पड़ जाते हैं, जैसे केला हो गया, जैसे एप्पल हो गया। आपने देखा होगा, आपने काटा और कुछ देर बाद काले पड़ जाते हैं, इसका मतलब उनमें फिनॉल है। तो आपको फिनॉल जो है ऐसा सब्सटेंस जिसमें हो वो फ्रूट्स लेने हैं। मतलब केला आप खाएंगे तो फिनॉल आपको मिल जाएगा, एप्पल आप खाएंगे तो आपको फिनॉल मिल जाएगा, जो बॉडी के लिए, हमारी आंतों के बैक्टीरिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, उनको हेल्दी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात करते हैं, स्प्राउट्स ले लें आप। स्प्राउट्स में आप ले सकते हैं अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, मूंगफली, ये आप खा सकते हैं। इसके अलावा डेली रूटीन लाइफ में दही खाइए आप, जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है और आंतों के बैक्टीरिया को हेल्दी बना के रखता है। इसके अलावा बात करते हैं, यदि आप कच्चे फूड, कच्ची सब्जियां, कच्ची सब्जी में आप गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, कच्चा टमाटर खा सकते हैं। ठीक है, सब्जी पके की बात नहीं कर रहे, जो रियल टमाटर होता है उसको काट के खा सकते हैं सलाद के रूप में, तो वो भी आपके आंतों को, आपके बैक्टीरिया को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है और उनको हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा बात करेंगे, आपको जो है अच्छी खासी नींद लेना है। अच्छी खासी आपको नींद लेनी है, रात की नींद आप प्रॉपर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके बैक्टीरिया, जो पेट के बैक्टीरिया हैं, उन पे स्ट्रेस नहीं डालेगा। नींद लेना चाहिए रात की कम से कम 6 घंटे की। और इसके अलावा बात करें, जो बेस्ट टाइम है खाना खाने का, सुबह के 8 से लेकर रात के 8, इसके बीच में आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में यदि आप खाना खाते हैं तो बेस्ट आपके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाते हैं, और वो पचा हुआ खाना आंतों पे प्रॉपरली जाता है और वर्क करता है। ठीक है, यदि आप लेट खाना खाते हैं तो वो आपके आंतों के बैक्टीरिया पे स्ट्रेस डालता है, दबाव डालता है और बैक्टीरिया की फंक्शन को डिस्टर्ब भी कर सकता है। और यदि आप सुबह के 8 से लेकर रात के 8 के बीच में खाना खाते हैं तो आपको रात के 8 के सुबह के 8 तक आपको एक उपवास, फास्टिंग वाला टाइम ही मिलता है, जिस कारण से भी आपकी बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट यदि काम आप करते हैं, जो आप रूटीन लाइफ में कर रहे हैं और कर सकते हैं इजीली, इसको इंपॉर्टेंस दीजिए और आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक, ये आपको करना है। आपको जो मैंने बताया है डेली रूटीन लाइफ में ये करना है। यदि ये करते हैं तो आप आंतों के बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, और जो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को हेल्दी रखने, आपके स्वास्थ्य को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।